आज हम इस वीडियो में देखेंगे ईएसबी द्वारा दिया गया अपडेट। ईएसबी जो अपडेट देता है उसमें झटके पर झटके देता रहता है, क्योंकि जो यह वैकेंसियों की उन्होंने अभी विज्ञप्ति निकाली है, यह वैकेंसी नवंबर दिसंबर में निकलनी थी, लेकिन उन्होंने पहले निकाल दी। और जो पेपर है, पेपर भी अगले ही महीने कर दिया है। इससे संबंधित हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। यह है आपका जो एमपी ईएसबी है, उसके द्वारा यह झटके दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की जो भर्ती है, कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती है। भर्तियां आपकी 2784 पद हैं। नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें हम इसकी योग्यता, आयु और एग्जाम पैटर्न से संबंधित सभी जानकारियां देखेंगे। तो देखते हैं यह हमें मिलेगी कहाँ। सबसे पहले हम जैसे ही ईएसबी पर जाते हैं, ईएसबी को ओपन करते हैं, तो यह सबसे पहले लिखा है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 2 उप समूह 1 कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 और प्रारंभिक दिनांक 3/7/26 से यह आपकी नियम पुस्तिका दी है। जैसे ही हम इसे ओके करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से यह नियम पुस्तिका ओपन हो जाती है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इसमें जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 3/7/26 से आपके 3/7 से आपके 17/7 तक आवेदन किए जाएंगे। इसी के साथ यह आपकी संशोधन तिथि है। 3/7 से आपकी 22/7 तक आपकी संशोधन होगी। संशोधन का मतलब है कि आपने 3 तारीख को आवेदन किया, आपके आवेदन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो आप 3 तारीख को ही उसे सुधरवा सकते हैं। मतलब 3 तारीख से और 22 तारीख तक। ऐसा नहीं है कि 17 के बाद आप 22 तक सुधरवा सकते हैं। 3 से 22 तक कभी भी आप इसमें एडिट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब इसका पेपर देखिए, पेपर आपका 2 अगस्त 26 से प्रारंभ है। पेपर 2 अगस्त से प्रारंभ हो गया। तो ईएसबी है, इसीलिए जब भी आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले से तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि जब नोटिफ़िकेशन आता है तब हम तैयारी करेंगे। ईएसबी है, यह इसी प्रकार के विज्ञापन देती है। अभी विज्ञापन निकला, अगले महीने आपका पेपर होता है। पहले तो यह 45 से 50 दिन देती थी, अब तो लेकिन इतना ही नहीं होते हैं। अब तो आपके 30 दिन लगभग हो रहे। अब हम देखते हैं इसमें जो आपकी 2 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ है, पहली पाली और द्वितीय पाली। पहली पाली का समय 7 से 8 बजे तक है, आपका रिपोर्टिंग समय, और द्वितीय पाली का आपके 12 से 1:30 बजे तक है, 12:30 से 1:30 तक है। इसमें आपका 3-3 घंटे का पेपर होगा। पहला पेपर 9 से 12 तक है, दूसरा पेपर आपका 2:30 से 5:30 तक है। फीस आपकी वही 500 है, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उन्हें 250 है। इसी के साथ केवल सीधी भर्ती में और जो बैकलॉग पद हैं उनके लिए निःशुल्क है। तो टोटल मोटल चार्ज है वह आपका अलग से है। अब हम आगे देखते हैं, जो आपकी जॉब है, पद है कौन से हैं, तृतीय श्रेणी के हैं। अब इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में कुल 200 अंक का आपका पेपर होगा। 200 अंक के साथ ही आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और आपका सामान्य कंप्यूटर। यह है आपका कितने का आना है, 100 नंबर का आना है। इसी के साथ संबंधित विषय से आधारित आपका 100 नंबर का पेपर कितने का होगा, टोटल 200 नंबर का। अब इसमें माइनस मार्किंग कितने की है, इसमें ऑन 25 की है, यानी 4 गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें माइनस मार्किंग है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग है, 4 गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। आगे हम देखते हैं 18 से 40 साल इसमें आयु है, और रिजर्व के बाद 43 साल है। अभ्यर्थियों की जो आयु की गणना है 1 जनवरी 26 से की जाएगी। 1 जनवरी 26 से आपको आयु की गणना की जाएगी। इसी के साथ आपका एक नियम आपका यहाँ और दिया गया है कि आपका जो रोज़गार पंजीयन है, वह आपका जीवित होना चाहिए। यानी रोज़गार पंजीयन होना आवश्यक है, नहीं है तो आप करवा के और आवेदन कर दीजिए। आगे हम देखते हैं, यह आपकी वैकेंसी रही 2784 अनारक्षित के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और कुल। यह आपकी वैकेंसी दी गई। यह भर्ती का प्रकार है, यह सीधी भर्ती जो आपकी दी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी, तो यह आपकी टोटल है। आप अपने-अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लें, और भी दिया गया है। कैटेगरी के हिसाब से आप देख लें, ईएसपी पर आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपको यह पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि 200 का आपका पेपर है, यह हमने देख लिया। 3 घंटे का पेपर है, 2 अगस्त से पेपर प्रारंभ है और 2 पालियों में आपका पेपर है। इसके साथ ही आपकी माइनस मार्किंग है, ये है आपके जो भी रुपए हैं। अब योग्यता योग्यता
वेतन यदि हम देखते हैं 25,300 से 80,500 है और शैक्षणिक योग्यता कृषि या उद्यानिक में स्नातक उपाधि होना चाहिए। कृषि या उद्यानिक में आपकी स्नातक उपाधि होना चाहिए, यह आपकी योग्यता है। तो आप फ़ार्म भरें, इस विज्ञप्ति को पहले तो आप पूरा पढ़ें। जो भी विज्ञप्ति हमने दी है, ये हमने महत्वपूर्ण बताई है, लेकिन आप इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म डालें, क्योंकि किसी प्रकार की यदि समस्या बाद में आती है, तो फिर सुधार के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है, इसलिए पूरी विज्ञप्ति पढ़ेंगे, जब तक आपके लिए सुधार के समय यदि कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप अभी सुधरवा लेंगे। अब हम आगे देखते हैं इनके सेंटर। सेंटर के लिए आपके वही हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा री रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। इसमें एक सेंटर आपका और रहता था, कौन-सा वाला? ग्वालियर। तो ग्वालियर अब कुछ दिनों से इसमें सेंटर नहीं आ रहा है। यह आपके सेंटर रहे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।